गूगल एड्स डिजिटल मार्केटिंग का वो ट्रम्प का इक्का है जो एक नए से नए ब्रांड को करोड़ों लोगों तक कम बजट में पहुंचाने का रास्ता देता है। बट अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें तो आप और भी कम बजट में और भी कम खर्च करके गूगल एड से ज्यादा लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। आप अपने कंपेटिटर से कम एड बजट खर्च करके अपने कंपेटिटर के एड से ऊपर अपने एड को गूगल में दिखा सकते हैं। गूगल एड्स को सही से यूज करने के लिए सिर्फ कैंपेन्स को बनाना सीखना जानने से काम नहीं चलेगा। कहां पर क्लिक करना है, किस ऑप्शन का क्या मीनिंग है, ये पता होना चाहिए, वो भी जरूरी है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना ज्यादा जरूरी। आज के स्पेशल वीडियो में हम गूगल एड्स की कुछ ऐसी स्पेशल क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जिससे आप कम बजट में भी अच्छे रिजल्ट्स, ज्यादा क्लिक्स ला सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अमन तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम गूगल एड से कम एड बजट में ज्यादा रिजल्ट्स लाने के तरीकों को डिस्कस कर रहे हैं। आखिर गूगल एड्स कैसे दिखाए जाते हैं? जब कोई यूजर गूगल सर्च इंजन में कुछ भी टाइप करके सर्च करता है तो उसे गूगल का सर्च रिजल्ट्स पेज दिखाई देता है जिसमें सर्च रिजल्ट्स के ऊपर कुछ एड्स दिखाई देते हैं और कुछ एड्स नीचे भी दिखाई देते हैं ऑर्गेनिक सर्च से। यहाँ यूजर ने जो भी टाइप करके सर्च किया है वो है सर्च क्वेरी। इसी तरह से जो एड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनको बनाते वक्त एडवर्टाइजर ने अपने कुछ कीवर्ड सेट किए होंगे जिनके मैच होने पर उनका एड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो गूगल एड्स में फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है सर्च क्वेरी और एड कीवर्ड के बीच का रिलेशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है एड कीवर्ड और यहाँ जो एड दिखाई दे रहा है इसके बीच का रिलेशन। क्या कीवर्ड टारगेट किया जा रहा है और इस एड के टेक्स्ट में क्या कीवर्ड यूज हो रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नाउ अगर सर्च यूजर इस एड पर क्लिक करता है तो गूगल उसे उस पेज पर लेकर जाएगा जिसे एड में एडवर्टाइजर ने सेट किया है, यानी कि लैंडिंग पेज। सो थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो गया एड के टेक्स्ट और इस लैंडिंग पेज के बीच में। आपका एड कैंपेन कितना सक्सेसफुल होगा ये इन्हीं तीन रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करता है। 50% से भी ज्यादा एडवर्टाइजर इस कीवर्ड वाले रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं बट इन बाकी दोनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक्चुअली इस वीडियो का आइडिया भी मुझे 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं गूगल एड्स कोर्स के नोट्स बनाते वक्त ही आया। कोर्स में हम इन सारी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आनी चाहिए जिससे आप अपने अपने गूगल एड्स कैंपेन से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकें। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे समझना जरूरी है वो है एड रैंक। अभी हमने ये जो एग्जांपल देखा था इसमें देखिए कि एक ही सर्च के लिए बहुत सारे एड्स दिखाए जा रहे हैं। यहाँ ऊपर भी 4 एड्स हैं और इवन सर्च रिजल्ट्स पेज में नीचे भी कुछ एड्स दिखाई दे रहे हैं। नाउ इनमें से किसी भी एडवर्टाइजर ने सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ पोजीशन के लिए या फिर इस पेज में नीचे आने के लिए, दिखाई देने के लिए गूगल को पैसे नहीं दिए। हर कोई फर्स्ट पोजीशन पर ही अपने एड को दिखाना चाहता है, लेकिन गूगल हर कीवर्ड के लिए सभी एड्स को रैंक देता है और उस रैंक के हिसाब से ही एड्स को सर्च रिजल्ट्स पेज में जगह मिलती है, दिखाया जाता है। जिस एड की एड रैंक सबसे ज्यादा होगी वो पेज में सबसे पहले नंबर पे दिखाया जाएगा और जिसकी सबसे कम एड रैंक होगी वो पेज में सबसे नीचे दिखाया जाएगा। बट ये अकेला फायदा नहीं है एड रैंक का। अगर आपके एड की एड रैंक ज्यादा है तो आप कम अमाउंट खर्च करके भी अपने एड को टॉप में दिखा सकते हैं, ज्यादा रिजल्ट्स ले सकते हैं। और अगर आपके एड की एड रैंक कम है तो आप बहुत ज्यादा खर्च करके भी अपने एड को सिर्फ बॉटम में ही दिखा पाएंगे। एड रैंक 6 एलिमेंट से बनती है। 6 एलिमेंट्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं जो इस एड रैंक को डिसाइड करते हैं। नंबर 1, बिडिंग अमाउंट। आप कितना अमाउंट अपने एड कैंपेन में बिड कर रहे हैं। नंबर 2, कैंपेन की क्वालिटी। आपकी कैंपेन की क्वालिटी कैसी है, उसके कीवर्ड्स, एड्स और लैंडिंग पेज के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। नंबर 3 है एड फॉर्मेट। आपके एड्स के फॉर्मेट भी कैंपेन की एड रैंक को डिसाइड करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नंबर 4 है कंपटीशन रैंक। आप जिस कीवर्ड के लिए बिड कर रहे हैं उसके लिए कितना ज्यादा कंपटीशन है, ये भी एक रैंकिंग फैक्टर होता है एड रैंक को डिसाइड करने में। इनफैक्ट गूगल ये भी नोटिस करता है कि आपकी और आपके कंपटीशन की, आपके कंपेटिटर की एड रैंक किस तरह से चेंज हो रही है। सो अगर आप लंबे टाइम तक कैंपेन को रन कर रहे हैं और आप अपने एड कैंपेन्स को इंप्रूव करते जा रहे हैं, लैंडिंग पेज को ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जिससे आपकी एड रैंक बढ़ती जा रही है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और ये बढ़ी हुई एड रैंक आपकी एड की रैंक को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। जो ग्रोथ है वो इंक्रीमेंटल हो जाएगी। नंबर 5 है मिनिमम रिक्वायरमेंट। गूगल हर एक कीवर्ड के लिए एड रैंक का एक मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट करके रखता है जिससे कम होने पर आपका एड नहीं दिखाया जाएगा। नाउ अभी हमने देखा कि बिडिंग अमाउंट फर्स्ट फैक्टर है एड रैंक को डिसाइड करने में। सो अगर आपका बिडिंग अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम है तो आपके कैंपेन की एड रैंक और भी ज्यादा कम हो जाएगी और आपका एड बहुत लो पोजीशन पर शायद दिखाया जाएगा या फिर मे बी ना भी दिखाया जाए। नंबर 6 है यूजर सिग्नल। एड रैंक का लास्ट पार्ट है यूजर सिग्नल। गूगल देखता है कि सर्च करने वाला किस डिवाइस से, किस लोकेशन से, दिन के किस टाइम पर सर्च कर रहा है, कहां से सर्च कर रहा है और उसके बेस पर ही
आपके अवेलेबल कैंपेन्स में से एड रैंक को डिसाइड करता है, एड रैंक में चेंजेस करता है। सो ये एक अकेला फैक्टर है जिसमें आपके पास ऑप्टिमाइज करने को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इन फर्स्ट 5 फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तो आपका जो एड है वो बाकी कंपटीशन को बीट कर सकता है, उनसे ज़्यादा एड रैंक जुड़ा सकता है। आज की वीडियो में हम इन सारे एलिमेंट्स को डिटेल में कवर नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए 1-2 घंटे का टाइम चाहिए होगा, जो कि यूट्यूब वीडियोस के स्कोप से बाहर का होता है। लेकिन अगर आप गूगल एड्स हेल्प डॉक्यूमेंट से और इन्फॉर्मेशन जुटाएं तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी इस बारे में। यूट्यूब पर इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। या अगर आपने हमारे गूगल एड्स कोर्स के लिए ऑलरेडी साइन अप कर रखा है तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सैटरडे से क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो रही हैं। यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि इन कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना क्यों जरूरी है। लाइक बिडिंग अमाउंट एड रैंक के लिए जरूरी होता है। आप कितना अमाउंट बिड कर रहे हैं उससे आपके एड की एड रैंक अफेक्ट होती है, लेकिन जो अमाउंट आप बिड कर रहे हैं एग्जैक्टली वही अमाउंट आप पे नहीं करते हैं। आपके कैंपेन की एड रैंक जितनी ज्यादा होती है उतना ही कम अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। सो अगर आपका लैंडिंग पेज हाई क्वालिटी है, एड टेक्स्ट हाई क्वालिटी है, तो आपको कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। दूसरा एड रैंक फैक्टर है क्वालिटी। एड क्वालिटी भी अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लाइक आपके एड का एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट कैसा होगा, आप जो भी आपने ऐड की हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, लिंक्स और कॉलआउट्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनके बेस पर क्या चांसेस हैं कि कोई सर्च यूजर आपके ऐड पर क्लिक करेगा। ये आपके ऐड की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। आपका ऐड कितना रेलेवेंट है सर्च यूजर की क्वेरी से, और लैंडिंग पेज कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज है इस ऐड कैंपेन के लिए। आप ऐड में कार इंश्योरेंस प्रोडक्ट को 30% डिस्काउंट के साथ बेचने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लैंडिंग पेज पर ऑफर का ओ भी नहीं है तो फिर आपके ऐड की क्वालिटी कम हो जाएगी। बट अगेन क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर लैंडिंग पेज की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए। एक एड कैंपेन के लिए अच्छा लैंडिंग पेज कैसा होता है, तो ये काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको और ज्यादा रिसर्च करना होगा। बट आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन जरूर मिल गई है, और ये नई इन्फॉर्मेशन आपको अपने गूगल एड कैंपेन्स को सही करने को इनकरेज करेगी। और अगर आपको गूगल एड्स को कंप्लीटली समझना है, जानना है, आप सीखना चाहते हैं, तो करीब 30 क्लासेस का हमारा कोर्स है। 50 to 60 आवर्स की क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, वीकेंड्स पर होंगी। और पिछले कोर्सेज में जो भी स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला उसके बेस पर हमने इस कोर्स के प्राइसेस को काफी कम रखा है। इनफैक्ट 100 रुपीज पर आवर से भी कम का प्राइस है। तो बस 2 दिन से कम का टाइम है आपके पास एनरोल करने के लिए, एंड जो कूपन कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसे यूज करके आप 1000 रुपीज और भी बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, and I will see you next time. And if you are a student, I will see you on Saturday on live class.